अगर आपका लिखने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, आप थक चुके हैं और आप चाह रहे हैं कि कोई आपका होमवर्क या आपका कोई नोट्स लिख दे, तो इस टूल के जरिए आप अपनी ही राइटिंग में और किसी भी पेन कलर में कुछ भी लिख सकते हैं। उसको जब आप फोटो कॉपी करेंगे तो वो लगेगा जैसे आपने ही इसको लिखा था और इसके नोट्स बनाए थे। जितने मर्जी चाहे पेजेस बना लें, अनलिमिटेड और फ्री। तो ये AI बेस्ड वेबसाइट है। जैसे ही आप इस वेबसाइट पे आएंगे, आपके सामने इस तरह का एक पेज लिखा हुआ आ रहा है। इस पेज पे ही आप सब कुछ लिख सकते हैं। सबसे पहले आपके पास ऑप्शन है, आप कलर चूज कर सकते हैं, ब्लैक, रेड, ब्लू। फॉन्ट साइज चूज करते हैं, अगर आप छोटा लिखते हैं, बड़ा लिखते हैं, दरमियाना लिखते हैं। और राइटिंग की इसमें इतनी सारी ऑप्शंस हैं कि आपको लगेगा ये आप ही ने लिखा है। तो सबसे पहले मिसाल के तौर पे मैंने चैट GPT से लिखवा लिया कि मैंने ऐसे लिखना है लेबर डे के ऊपर, या कुछ भी मजमून लिखना है, आपने ऐसे लिखना है, कुछ भी लिखना है। चैट GPT सब कुछ आपको फ्री में जनरेट करके दे सकता है, या आपने कुछ और कॉपी करके रखा हुआ है उसको भी आप पेस्ट कर सकते हैं। तो देखें, चैट GPT ने यहाँ पे मुझे मजमून जो है वो इसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया है। इसको आप चेक भी कर सकते हैं। अगर आपने उर्दू में लिखना है तो इसको आप उर्दू में भी लिखवा सकते हैं। गूगल ट्रांसलेट पे जाके इसको आप ट्रांसलेट कर लेंगे उर्दू में और उसको पेस्ट कर देंगे, इस सॉफ्टवेयर के ऊपर पेस्ट कर देंगे। जैसे कि मैं अभी आपको बताऊंगा किस तरह इसको पेस्ट करना है, इसकी राइटिंग कैसे चेंज करनी है। इसमें इतनी ऑप्शन है राइटिंग की कि कोई ना कोई राइटिंग आपकी राइटिंग से ज़रूर मैच हो जाएगी और कोई भी नहीं पकड़ सकता ये आपने किया। अब यहाँ पे आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब ये है तो बहुत ज़्यादा लंबा लिखा हुआ है, लेकिन जब इसको एक्सपोर्ट करेंगे तो ये पेजेस के हिसाब से एक्सपोर्ट होगा, यानी एक पेज पे उतना ही आएगा जितना आना चाहिए। तो ये देखें, मैं राइटिंग चेंज करता जा रहा हूँ। अब आप देखें, इतनी अच्छी अच्छी राइटिंग है। कुछ लोग बहुत नीट लिखते हैं, कुछ लोग रफ लिखते हैं। तो किसी ना किसी की राइटिंग से करीब तर इसकी जो है आपको मिल जाएगी, अपनी राइटिंग हो या किसी और की राइटिंग में आप लिखना चाह रहे हैं। तो ये यहाँ पे ऑप्शन है, तो मैं राइटिंग नंबर 4 सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं कि फ़ॉन्ट छोटा लिखा हो। जैसे मैंने 5 लिखा था, वो बहुत ही बारीक लिखा गया। कुछ लोग बहुत बारीक लिखते हैं, तो मैं यहाँ पे कुछ और सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये 500 लिखूंगा, ये तो एक डिजिट आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसकी सेटिंग चेंज कर दी। मेरे ख्याल में 35 जो है वो बेस्ट रहेगा, नॉर्मल 40 या 35। तो मैं इसको 35 ही कर देता हूँ। अब नेक्स्ट में आ जाएंगे कलर। आप ब्लैक में स्कूल में आपके अलावा है या ब्लू में अलावा है, ज़्यादातर ब्लू होता है। कुछ लोग रेड से भी लिखते हैं, तो मैं इसको रेड कर देता हूँ। अब आपको मजीद एडिटिंग करनी है, यहाँ पे कुछ गलत लिखा गया है तो आपने डायरेक्ट यहाँ पे चले जाना है। कर्सर से इसको आप क्लिक करेंगे। अगर आप मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं तो आप फिंगर से इस पर टच कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, ये वेब ब्राउज़र में मोबाइल पे भी खुल जाएगी और ये फ्री है, बस आपने गूगल से लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे मैंने पहले कुछ अगर हेडिंग डालनी है तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे हेडिंग लिख सकता हूँ, जो भी मेरी हेडिंग है। डेट डालनी है तो डेट, यानी डेट लिख के आगे आप डेट भी डाल सकते हैं, इसको आगे पीछे कर सकते हैं स्पेस दे के। कुछ भी यहाँ पे आपने एडिट करना है, एडिट हो जाएगा। कोई स्पेलिंग मिस्टेक आपको लग रही है, और एंड में मैं ये भी बताऊंगा आपको कि प्लेजरिज्म कैसे इस पर रिमूव करना है। जैसे कुछ जगह पे होता है कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया सब कुछ, तो उसको चेंज करके कैसे लिखना है वो इसी में ऑप्शन मिल जाएगी। अब यहाँ पे आगे आपने इस बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही इस बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट विंडो में चले जाएंगे। इस विंडो में ऑप्शन है आपके पास कि आप डायरेक्ट लिख भी सकते हैं, यानी अभी तो हमने कॉपी पेस्ट किया था। अब आपने हेडलाइन लिखनी है तो ऊपर एंटर टेक्स्ट हेडलाइन, तो यहाँ पे आपने हेडलाइन लिख दी कुछ भी, और इसी तरह नीचे आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। कॉपी पेंसिल से नहीं लिखना तो यहाँ पे लिख सकते हैं, पेस्ट भी कर सकते हैं। जबकि ये इससे ज़्यादा इजी तो यही है कि आप पेस्ट कर दें। अगर लिखना ही है तो हाथ से भी लिखा जा सकता है, लेकिन कुछ लोगों को टाइप करके लिखने में ईजी लगता है और पेन से लिखने में मुश्किल लगता है। तो दूसरी ऑप्शन ये है कि ये जो पीछे कॉपी आप देख रहे हैं ये लाइनिंग वाली थी, उर्दू लाइनिंग की, तो इसको आप चेंज करके A4 साइज भी कर सकते हैं, फ्लैट पेपर। तो जब आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे वो PDF में एक्सपोर्ट होकर इस तरह आपके सामने आ जाएगा। ये देखिए पेजेस में आपके सामने आ रहा है, जैसी भी राइटिंग आपने सेलेक्ट की थी। तो इस PDF को आप प्रिंट करवा सकते हैं किसी फोटो कॉपी वाले से, या कहीं से भी जाके करवा सकते हैं। तो ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन पर्पज़ के लिए मैंने बताया है।
अगर आपको स्कूल से या कॉलेज से कोई मजमून या कोई होमवर्क मिलता है तो इसको बिल्कुल यूज़ मत करें, सिर्फ आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए ये मैं बता रहा हूँ। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मजीद कोई आपका सवाल हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं।